भूप बिलोके जब ही मुनि आवत सुतन समेत। उठे हरस सुख सिंधु महो चले था हसी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था से लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महेशा बार बार पद रज धरि शेषा। कौशिक राव लिए उर लाई कई आशीष पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूल को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई देखि नृपति उर सुख नमाई। सुत ही लाए दुसह दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जनु बेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये प्रेम मुदित मुनिवर उरलाए। विप्र वृंद बंदे दो भाई मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भानुज कीन प्रणामा लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत। तदनंतर परम कृपाल और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी प्रीति की रीत न जाति बखानी। नृप समीप सोहै सुतचारी जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीत की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए। सुतन समेत दशरथ देखी मुदित नगर नर नारी विसेखी। सुमन बरिस सुरहनि निशाना नाक नटी नाचै करि गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद विप्र सचिव गण मागध सूत विदुष बंदी जन। मागध सूत विदुष बंदी जन सहित बरात राउ सन्माना। यश मागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और बाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लाई बड़ दिवस निशि विधि सन कहाई। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं।
राम सिय सो अवधि सुकृत अवधि दो राज जाता पुर जन काई यस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूर्ति भय देहि दशरथ सुकृत राम धर देहि इन सम काहुन शिव और आदे काहुन इन समान फल लादे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयो जग माही है नहीं कतहु होने नाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि भय जगत नमि जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ न कहीं है न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जानकी राम छवि देखी को सुकृति हम सरिस बिसेखी पुण्य देखब रघुबीर विवाहो ले बलि विधि लोचन लाहु। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। काई परस्पर कोकिल बहनी यह विवाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई नयन अतिथि होई है दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारही बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बसी ले आई है बंधु दो कोट काम कमनीय। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने यानी विदा कराने आया करेंगे। विविध बात हुई है पहुनाई प्रिय न काही यस सासुर माई। तब तब राम लखन निहारी हुई है सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किससे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सख जैसे राम लखन कर जोटा तैसे भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए ते सब काई देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आज निहारे जनु बिरंच निज हाथ समारे। भरत राम ही की अनुहारी सासा लखी न सकहि नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रु सूदन एक रूपा नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावई मुख बरन न जाहि उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है।
उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे है। पुर नारी सकल पसारी आंचल, विधि वचन सुनावहीं, ब्याहियों चारु भाई यही पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।